एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कर्मा और मेरे साथ है मेरा को होस्ट विकास। इन दिस एपिसोड हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सिक्किम के फिशरी सेक्टर को, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं सिक्किम में फ़िश फार्मिंग कैसे होते हैं और इस एक्सपीरियंस को आप अपने सिक्किम टूर आइटिनरी में कैसे ऐड कर सकते हैं। सो विकास, आज हम अपने दर्शकों को कहाँ ले जा रहे हैं? कर्मा, आज हम रिगू जा रहे हैं। रिगू इस सिक्किम में पड़ता है। राइट नाउ वी आर हियर इन गैंगटोक और यहाँ से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है रिगू, एंड वो सिक्किम का एक फिशिंग फार्मिंग का एक हब बन चुका है। सो वी कैन एक्सप्लोर दैट प्लेस। तो चलिए आज का जर्नी शुरू करते हैं। पतझड़ के मौसम में हम नमी ढूंढने निकले, सब ढूंढने निकलते हैं ख्वाहिश, हम खुशी ढूंढने निकले हैं। यूं तो मिलेंगे आशियाना वीराने में भी, लेकिन हम वीरानों में रोशनी ढूंढने निकले हैं। हमसे मिलना कभी इन्हीं रास्तों में, इन रास्तों के नए किस्से हम आपको सुनाएंगे। सो ट्रैवलिंग फॉर ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हम लोग पहुँच गए अभी पाक्योम में। तो थोड़ा यहाँ पर हम लोग अपने क्रू के साथ नाश्ता पानी करते हैं और यहाँ से आगे का रास्ता तय करेंगे। सो लगभग आगे का रास्ता शायद 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। सो फाइनली 3 घंटे का रास्ता तय करके हम लोग पहुंच गए हैं छुबा, जो कि रेगू में है और ये सिक्किम के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। We were welcomed by the group of progressive farmers and locals. The locals were kind enough to introduce us to their interactive guide, who helped us through the uphill climb of Kalikola, जो कि छुबा से 45 मिनट्स का हाइक है। दैट कर्मा, ही हेट्स वर्किंग एंड ही डजंट नो कि आप उसको यहाँ से पैदल चलना पड़ रहा है। सो लेट्स सी हाउ विल ही रीच अप देयर एंड लेट्स एक्सप्लोर द फिश फार्मिंग इन नॉर्थ रिगू। हाइक शुरू करने से पहले लोकल गाइड हमें सेफ जर्नी के लिए हर्बल लीव्स ऑफर कर रहे हैं। हम लोकल भाषा में इसे तीतेपाती कहते हैं और हमारे समाज में यह हर्बल लीव मेडिसिनल पर्पस के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सिक्किम इस संस्कृति की झलक हमें किराती रिचुअल में देखने को मिला, जहां हमारी स्वागत पूरी पारंपरिक तौर से किया गया। अब हम टाइनी गेस्ट हाउस में हैं। यहाँ हम नाश्ते में गरम गरम चाय के साथ सेल रोटी एंजॉय करेंगे। सेल रोटी गोल आकार की मीठी रोटी है जो पिसे हुए चावल और चीनी से बनाया जाता है और ये त्योहारों और विशेष अवसरों में तैयार किया जाता है। अब हम मिलने जा रहे हैं मिस्टर कालू राय से, जो यहाँ के ट्राउट मछली पालन करने वाले प्रथम व्यक्ति है। सिक्किम में मौसम का कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बरसात शुरू हो गया है और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने साथ एक छतरी ज़रूर कैरी करें। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आग की भट्टी है, जो कि स्थानीय लोग बड़े इलायची को सुखाने के लिए उपयोग करते हैं।
We will not just take a look at the trout farming activities, but we also explore various aspects of fish ecotourism in Regu. How was the hike? Because hike was beautiful. एक डेफिनेटली लाइफ टाइम एडवेंचर है. डेफिनेटली आप लोगों को ट्राई करना चाहिए. हम लोग रेगू फिश फार्म में आ चुके हैं और नीचे छुबा से ऊपर यहाँ तक काली खोला तक आने के लिए तकरीबन 45 मिनट्स में हम फाइनली फिश फार्मिंग पर पहुँच चुके हैं. आज हमारे साथ है सुभाष राय जी, जो वन ऑफ द प्रोग्रेसिव फिश फार्मर है. और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि सुभाष जी, यहाँ पर सिक्किम में फ़िश फार्मिंग कैसे होते हैं और किस जाति का फ़िश वगैरह भी कल्टीवेट यहाँ पर होता है. ये हिलेरी जगह है जी. तो इधर थोड़ा पानी ठंडा है, इधर पानी ठंडा है. ये ठंडा में ये पानी में शूट करने के लिए ट्राउट, रेनबो ट्राउट बहुत शूट करता है. ये 2 बरस में हम लोग 2 बरस में 4 किलो, 4.5 किलो, 3.5 किलो ये बनाया. ये रिकॉर्ड है कि हमारे सिक्किम सरकार और डिपार्टमेंट से आपको किस टाइप का सहायता मिल रहा है, मतलब इस फिश फार्मिंग को करने में. ये डिपार्टमेंट और सिक्किम सरकार की वजह से मैं इतना तक पहुंचा. लेकिन अभी मेरा इंटरेस्ट हो गया. ये अभी मैं दूसरा काम सारा छोड़ के, पहले मैं इलायची का काम करता. इलायची का रेट बहुत अच्छा था, फिर भी उससे भी फ़ायदा ये, इसमें कम काम है, इसमें बहुत फ़ायदा है. इसीलिए डिपार्टमेंट और सरकार का वजह से मैं इतना बड़ा अभी हौसला बनाया. इसीलिए मैं कंटिन्यूस इसमें अभी आगे बढ़ा के सिक्किम का 1 नंबर होने का मैं कोशिश कर रहा हूँ. Sir, I would like to ask you about the youth programs that you have for the youths of this place to come along and join this tourism. हम लोग चाहते हैं कि ये जो आपने यहाँ पीछे देखा हुआ है कि ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्चर, मतलब माछा को ट्रेडिशनल वे में कैसा उसको रेस करना है, पालना है करके, वो ना करके मतलब टेक्निकल वे पे मे बी इंटेंसिव हमारे पास होता है वो इंटेंसिव फार्मिंग, मतलब छोटा सा जगह में कितना डबल टाइम, ट्रिपल टाइम, 10 टाइम्स प्रोडक्शन कैसा करें, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन कैसा करें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसा करें, ये सारा चीज़. देन उसके अबव में व्हाटएवर जो प्रोडक्ट निकलता है उसको हम कैसा प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके उसको मार्केट पर लाए, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ाए. ये सारी चीज़ में हम यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए हमारा अभी प्लान है. जो अभी प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है. इस स्कीम के अंदर में भी यूथ को इन्वॉल्व करके एंटरप्रेन्योर्स मॉडल डेवलप करने का एक प्रोविजन है. एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम इन फिशरी, वो भी हम लोग एक काइंड ऑफ ये इंट्रोडक्शन बोलूँ, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करें जहाँ पर सिक्किम का चारों डिस्ट्रिक्ट से हम जो यूथ है और प्रोग्रेसिव फार्मर उनको बुला के न्यू प्रोस्पेक्ट कि हमारा सोच कैसा और आगे जा सकते उसके ऊपर हम लोग उन सबको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. सर, एक टूरिस्ट को यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा और लाइक एक टूरिस्ट कितना खर्चा भी आएगा सर? अच्छा, ये जो इको टूरिज़म एरिया है ये फिश को फोकस में रखते हुए बनाया हुआ एक इको टूरिज़म एरिया है हम लोग ने. इस पर आप डिफरेंट फिशरी एक्टिविटी जैसा कि एंगलिंग हो गया, हमारे पास हैचरी यूनिट है, वहाँ पर आप टूरिस्ट आके देख सकते हैं कि अंदाज से माछा कैसा वो बनता है, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे. देन इसके साथ साथ में आप यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर माछा कैसा, मछली कैसा पालता है, जो हम लोग रेसवे बोलते हैं हमारे टर्म में, और सबके कॉमन लैंग्वेज में उसको पोन बोलते हैं, पोखरी बोलते हैं, उसमें माछा कैसा पालते हैं. माछा फिट भी आप टूरिस्ट आके फिट कर सकते हो, वो सारा एंजॉय कर सकते हो. साथ साथ में हमारे यहाँ पर जो भी जितना भी खोला वगैरह में जो जितना भी लोग इंडिजिनस लोकल फिश होता है, सिक्किम में अराउंड 48 इंडिजिनस फिश होता है, वो भी टूरिस्ट वो सारा चीज़ भी देख के अपने आप को फैमिलाइज कर सकते हो करके उसका जो माछा का और फिर यहाँ का लोकल पब्लिक का जो रिलेशन होता है ना, एक हारमोनी, वो सारा चीज़ भी यहाँ पर महसूस कर सकते हो थ्रू दिस एक्टिविटी. लेकिन इसके साथ साथ में बहुत सारा फिलर एक्टिविटी रखा हुआ है, जैसे कि कल्चर को भी इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी है. बिकॉज आपने आते हुए देखा हुआ है कि ये आइसोलेशन में बसा हुआ है एंड
लेकिन उसको वो नहीं कर रहे, इसका अपना एक कल्चरल ब्यूटी है, वो सारा चीज़ यहाँ पर भी वो देखने को मिल जाएगा। सो टूरिस्ट यहाँ पर आने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो हमारा खुद का जो अपना जो ई पोर्टल में टूरिस्ट लोग को कांटेक्ट करने का साधन भी उसमें प्रोविज़न अभी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट पोर्टल अभी ख़त्म हो रहा है। पहला तो हमने स्कीम का उसमें डाल दिया, अभी कॉन्टैक्ट भी आ जाएगा। साथ साथ में हमारा जो ये हमारा यहाँ का जो फिश कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट हम लोग का फोकस ये दोनों मेन ना रखे, हम लोग का फोकस रहेगा यहाँ का जो ट्रैवल एजेंट, सिक्किम का ट्रैवल एजेंट जो ताज सुटो वगैरह है, इनके साथ हम लिंक बनवाएगा। सो देखिए डायरेक्टली लिंक होके जो भी जितना भी है जो मिडल मैन जो खेलता है वो सब कम हो जाए, और एट अ वेरी चीप प्राइस टूरिस्ट सिक्किम का ये रेगू जो इतना सुंदर जगह में आके यहाँ पर एंजॉय कर सकता है। सो पर हेड जो हमने वर्कआउट किया हुआ है एक रात 2 दिन का, वो 2000 रुपये पर हेड है। अगर वो कपल आया तो फिर उसका रेट होगा एक रात 2 दिन का 3000 रुपये उसका रेट होगा। इसमें आपका फूड और इसमें आपका ये आपका जितना भी एक्टिविटी गाइड का चार्ज वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड हो जाएगा। और टूरिस्ट अगर हमको कांटेक्ट करता है तो टूरिस्ट को पिकअप एंड ड्रॉप का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो लेके उसको पिकअप एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आसपास की कुदरती सुंदरता को एक्सपीरियंस करने के बाद अब हम विकास राय के होम स्टे में लंच के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर होम स्टे में आराम करने के बाद उन्होंने हमें एज ए स्टार्टर वाचिपा और तोंगबा सर्व किया। जी थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये हम लोग का भाषा में इसको पिचिंग बोलते हैं जी, इसको ढूंढो बोलते हैं जी। इसको अंदर ये हम लोग को भाषा में कोदो बोलते हैं, लेकिन इसमें मिलेट पॉइंट है जी। इसमें थोड़ा यार्ड वगैरह डाल के इसको वाइन जैसा बनाता है, ये हम लोग का ट्रेडिशनल डिश है। ये है वाचिपा जी जी, और इसका साथ ये कम्युनिकेशन है जी, ये दोनों साथ में बना बनता है जी, इसीलिए ये और थोड़ा इस तरफ पीना बनता है हल्का। ओके कैसे काफ़ी टेस्टी है, थोड़ा मुझे लगा था स्पाइसी और थोड़ा नमक। और उसके बाद हम लोगों ने मिनी म्यूजियम का दौरा किया, जहाँ पे वी लिसन टू द फैसिनेटिंग स्टोरीज ऑफ ट्रेडिशनल किराती कल्चर, आर्ट, ऑब्जेक्ट्स दैट दे हैड क्यूरेटेड। आज हम देखने वाले हैं कि ट्राउट फिश लोकली कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, कढ़ाई पे तेल गरम किया जा रहा है और पहले से ही चुने हुए ट्राउट फिश को नमक, नींबू और हल्दी में मैरिनेट किया गया है। प्याज और टमाटर कैरमलाइज होने के बाद जीरा और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। जब पेस्ट अच्छी तरह से पक जाए तब मैरिनेटेड ट्राउट को डाल देंगे। थोड़ी देर इसे पकाएंगे। फाइनली आप देख सकते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मस्टर्ड पेस्ट एंड में डाला जा रहा है और गार्निशिंग के लिए धनिया का प्रयोग भी किया जाता है। लंच के लिए उन्होंने हमें एक स्वादिष्ट थाली परोसा, जिसमें गर्म चावल के साथ ट्राउट और विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस साइड डिशेस थे। एंड द लंच वॉज एब्सोल्युटली फैबुलस एंड द अमेजिंग स्टोरी दैट वी शेयर ओनली मेड आवर जर्नी मोर फुलफिलिंग।
टू मार्क द एंड ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी वहाँ के लोगों ने हमारे एंटरटेनमेंट के लिए ट्रेडिशनल प्रोग्राम भी तैयार किया, which totally took us by surprise and made us understand the love and the warmth of their hearts behind the simple lifestyle of the people of Regu. कैसा रहा? This was fantastic, bro. और सब Adventurous, like fun, total fun. सबको आके ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए जिस तरह से हम लोगों ने किया है। और उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग एपिसोड फ्रॉम सिक्किम हम लोग फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।